पीएसएस कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर हमारा होता है, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा कि 4 पार्ट्स है और बगल में हमारा लैपटॉप है। कंप्यूटर में सब अलग अलग होता है और लैपटॉप में सब एक जगह होता है। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट लेकर के उसे संशोधित करता है और सार्थक जानकारी देता है। हमारे पास कंप्यूटर का यूज बहुत सारा होता है, जैसे कि कुछ ऑनलाइन करना है, वीडियो देखना है, गेम खेलना है, इस सब में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर को बांटा गया है। लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 2 तरह से बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब कि काम के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। काम के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ए नंबर पे है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे नंबर पे है डिजिटल कंप्यूटर और सी नंबर पे है हाइब्रिड कंप्यूटर। और वही अगर साइज के आधार पे देखें तो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग के आधार पे पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल भौतिक राशि जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, लंबाई आदि को मापने में किया जाता है और यह उनका परिणाम अंकों में दिखाता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। सामने दिख रहा होगा पिक्चर में, ऐसा ही रहता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। और अगर साधारण में देखें तो जैसे हमारा वजन नापने वाला मशीन होता है या फिर तबीयत ये सब जैसे ख़राब रहता है तो थर्मामीटर होता है, वो सब आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। अगला है हमारा बी नंबर पे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर तो सभी लोग ऐसे यूज करते ही हैं। यह हमें परिणामों को डिजिटल मोड में दिखाता है। दैनिक जीवन में हमको डिजिटल कंप्यूटर का बहुत यूज है। जैसे कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर में आ जाता है। और जो हमारा काम के आधार पे तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका यूज खास करके अस्पतालों में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हमारा रिजल्ट एनालॉग और डिजिटल दोनों में प्रदान करता है। जैसे कि लिखा हुआ है अस्पतालों में लगा कंप्यूटर। यहाँ पे दिख रहा होगा एक कंप्यूटर पिक्चर में। ये सब कंप्यूटर अस्पतालों में लगा रहता है। ज़्यादातर आप लोग सीरियल में देखे होंगे, किसी को जाना रहता है तो ग्राफ ऊपर नीचे होता है और चला जाता है। तो सब जो कंप्यूटर रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। और अगर देखें हम साइज़ के आधार पे, तो साइज़ के आधार पे हमको कंप्यूटर को बांटा गया है 4 भागों में। तो उसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पहला है माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम लोग ऐसे करते हैं दैनिक रूप में। जो सामने जो पिक्चर में कंप्यूटर दिख रहा है ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जिसके साथ सीपीयू रहता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है। डिफिनेशन लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें एक माइक्रोचिप होता है जिससे प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में नियंत्रित किया जाता है। इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिसे आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर पर निर्भर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हो गया जिसका यूज हम लोग करते हैं। इससे अगर बड़ा साइज देखें तो होता है आगे मिनी कंप्यूटर का। तो बी नंबर पे है मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जैसे जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उससे बड़ा होता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, बैंकों में उपयोग होता है और इन्हें विश्वसनीय माना जाता है। कीमत में हम माइक्रो कंप्यूटर से बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे सामान्यतः इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे बड़ा बड़ा डाटा स्टोर करना रहता है तब हम लोग मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। इससे होता है कि ये हैंग नहीं करता है। जैसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पे अगर गेम ये सब खेलें तो हमारा कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। इसके लिए अगर हमारे पास मिनी कंप्यूटर होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर में मिनी कंप्यूटर, इसमें बस एक हमको मॉनिटर ला करके कनेक्ट करना रहता है
और बाकी आसानी से सारा काम कर सकते हैं। इससे जो बड़ा होता है वो होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सी नंबर पे दिख रहा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज जैसे हम लोग सामान्यतः रूप से नहीं करते हैं। ये खास करके सर्वर और पावरफुल कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है, या वैज्ञानिक कार्यों में या बहुत बड़े व्यापारी कंपनियों का डाटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर दिख रहा होगा, देख करके कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे होता है पेटीएम हो गया, बड़ा कंपनी हो गया, जियो हो गया, तो ये सब कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अभी सर्वर फेल हो गया है, तो ये सब सर्वर देने का काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो हमारा लास्ट में है सबसे बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे डी नंबर पे सुपर कंप्यूटर, इंसान से भी बड़ा है। सबसे बड़े कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है। इनका उपयोग वैज्ञानिक लोग करते हैं और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कुछ भी हम लोग को पता करना रहता है कि पृथ्वी पे उल्का पिंड आने वाला है या सुनामी आने वाला है, तो ये सब सुपर कंप्यूटर से पता होता है। या फिर बड़ा बड़ा रॉकेट ये सब लॉन्च हो रहा है, तो ये सब में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, नोट के रूप में देखें तो, और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे फर्स्ट था। ये सब था हमारा जानकारी कंप्यूटर के बारे में। जो हमारा क्लास नंबर 2 है उसमें रहेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में उसमें पढ़ेंगे। और बाकी इसका PDF आप लोग को अगले क्लास में बता देंगे कहाँ मिलेगा। बाकी कोई क्वेश्चन रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। PSS कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोग का स्वागत।